ट्रांसपोर्ट सपोर्ट फाउंडेशन, देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। लोकसभा में राहुल गांधी का हमला, बीजेपी चुनाव सुधार नहीं चाहती, चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही। सदन के सामने रखी 3 बड़ी मांगे, पूछे 3 सीधे सवाल। लोकसभा में मंगलवार का दिन काफी उग्र रहा। चुनाव सुधार पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि देश की सभी प्रमुख संवैधानिक और जांच एजेंसियों पर सत्ता का कब्जा हो चुका है और अब चुनाव आयोग भी स्वतंत्र नहीं बचा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आरएसएस और बीजेपी ने संस्थाओं को हथिया लिया है। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने और चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हो रहा है। इससे लोकतंत्र को गंभीर नुकसान हो रहा है। राहुल के भाषण के दौरान सदन में 5 बार हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील के एक मॉडल का नाम आने का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसदों ने उसकी तस्वीर सदन में उठाई। यह देखकर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और कहा, यह तरीका ठीक नहीं है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल योजना देश के 12 राज्यों में लागू की जा रही है। इसके तहत वोटर लिस्ट की सफाई, डुप्लीकेट हटाना, फर्जी नाम चिन्हित करना और नागरिकता सत्यापन जैसे कई तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर वोट डिलीट करने का हथियार बन गई है। लाखों नाम हटाए जा रहे हैं और राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए और नीचे दी गई 3 मांगें तत्काल लागू होनी चाहिए। पहली, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट। राहुल बोले, चुनाव से 1 महीने पहले हर पार्टी को मशीन रीडेबल साफ सुथरी वोटर लिस्ट दी जाए ताकि चुनाव से पहले गड़बड़ी पकड़ी जा सके और नाम काटने के खेल पर रोक लगे। दूसरी, सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का नियम बदले। वर्तमान नियम के अनुसार कई राज्यों में चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाता है। राहुल ने कहा, क्यों डिलीट करते हैं, क्या छिपाना चाहते हैं? चुनाव प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग को सहेजा जाना चाहिए ताकि पोस्ट इलेक्शन ऑडिट हो सके। चुनाव के बाद ईवीएम देखने की अनुमति। राहुल ने कहा, हमारा अधिकार है। इस मशीन से करोड़ों लोगों की नियति तय होती है, उस पर राजनीतिक दलों को निगरानी का अधिकार होना चाहिए। वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं। राहुल गांधी ने सदन के सामने 3 सीधे सवाल भी रखे। चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजीआई को क्यों हटाया गया? पहले 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई होते थे। सरकार ने कानून बदलकर सीजीआई को बाहर कर दिया। दिसंबर 2023 में कानून क्यों बदला कि चुनाव आयोग को दंडित नहीं किया जा सकता? राहुल बोले, जब कोई संस्था राजनीतिक दबाव में होती है तब ऐसे कानून सत्ता को पूरी तरह नियंत्रण देने का काम करते हैं। चुनाव के सिर्फ 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों मिटा दिए जाते हैं? उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। सदन में विपक्ष का मोर्चा। कई दलों ने एसआईआर को खतरनाक बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप। अखिलेश ने कहा, एसआईआर के बहाने सरकार एनआरसी जैसा काम कर रही है। यूपी में डिटेंशन सेंटर बनने की बात खुद सीएम कह रहे हैं। यह देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की तीखी टिप्पणी। उन्होंने एसआईआर को वोट डिलीट करने का औजार बताया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। लाखों वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी इसका जश्न मना रही है। यह लोकतंत्र का मजाक है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की मांगे। तिवारी ने एसआईआर को असंवैधानिक बताया और कहा, पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर लागू करने की संविधान में कोई अनुमति नहीं है। चुनाव से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर रोक लगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विचार किया जाए। सियासी तापमान बढ़ा। चुनाव सुधार पर सरकार बनाम विपक्ष की सीधी लड़ाई। लोकसभा में आज की बहस को विपक्ष ने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का रूप दिया, जबकि सरकार का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया केवल तकनीकी सुधार है। लेकिन विपक्ष के आरोपों से यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनने वाला है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।